Hello everyone, welcome to this special video where we will discuss on-demand preparation. Whether you are a commerce student preparing for science or diving into arts, today I am going to share how you can score 80% in just 10 days. तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर हम आपको सिलेबस से लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके फ्री कंटेंट से लेके वो रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे 10 दिनों में आप एक अच्छा तैयारी करके एक अच्छे मार्क्स की तरफ जा सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो का लेंथ 10 से 15 मिनट भी चले जाए, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है ताकि एक एक चीज आप सही तरीके से समझ पाओ और उसे फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाओ। भाई अल्टीमेट आप यहां पर आए हो, बहुत सारे बच्चे आए हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हैं अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए। ये मौका जो आपको मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी यूज किया जाए तो हर चीज संभव है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंफ्यूजन कि जो आपके मन में चलता है कि यार एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े या एनआईएस की बुक्स पढ़े। सर मेरे पास इस तरह की कोई एनआईएस की बुक्स नहीं है जैसे बाकी बच्चों के पास होता है। जैसे मैं फिजिक्स का दिखाया या अपना केमिस्ट्री का ऐसा अलग अलग होता है, सर मेरे पास नहीं है। सर हम कैसे पढ़ाई करेंगे? सर एनसीईआरटी हमारे पास है, सर इसी को पढ़ लेते हैं। नो, आई विल नॉट सजेस्ट। ये गलती कभी मत करना कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। देखो अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पर स्कोर नहीं करोगे, लेकिन अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मेहनत यहां भी करना, मेहनत यहां भी करना, तो क्यों ना मेहनत यहां पर किया जाए। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां से ये बुक्स आपको अवेलेबल हो सकता है, कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बात तो पक्की होगी कि हमें एनआईएस ही पढ़ना है। सेकंड थिंग, यहां पर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे फ्री कंटेंट कहां कैसे मिल सकता है। उससे पहले हम जानते हैं कि अपना सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के दौरान हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो क्या आप तैयारी कर पाओगे? नहीं तैयारी कर पाओगे। वो अलग बात है यार कि आप कितने बजे रात में सोते हो, कितने बजे उठते हो, हर किसी का अपना अपना टाइम टेबल है। अब मैं किसी को कह दूं कि तुम 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दो और आप 4 बजे उठते नहीं, तबियत खराब हो जाए और बेकार है। तो आप देखो कि आप एक दिन में अपने टाइम का सही यूटिलाइज कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गांव में लोग जनरली सुबह उठ जाते हैं, और मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में क्या होता है कि भाई लेट सोना होता है तो लेट उठना होता है। यहाँ पे तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपका यहाँ पूछेगा 100%। क्या पूछेगा जी? 100% सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। कहीं से भी कुछ भी जानकारी लेना हो, आप यहां पर इस वीडियो में बनना, मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो एनआईएस की वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो ये जो है कैसे हम पढ़ेंगे? सर हमने सुना है इसके अंदर पीई चैप्टर्स होते हैं, इसके अंदर टीएमए चैप्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। सर एक बात और हमें जाननी थी कि इसके अंदर जो टीएमए के हैं, क्या वो पोर्शन भी पूछे जाएंगे या हमें भी असाइनमेंट बना के देना होगा? तो आपका यहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं रहने वाला है, बल्कि आपके एग्जाम में ये टीएमए वाले चैप्टर्स भी पूछे जाएंगे। इसका वेटेज पता कितना है? इसका वेटेज है 60% और इसका वेटेज है 40%। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीनों ही विद्यार्थियों के लिए। आप कॉमर्स के हैं तब भी मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा, बताऊंगा जहां से आप उसका लाभ ले सकते हैं। आर्ट्स है तब भी कर सकते हैं, और साइंस है तो फिर बल्ले बल्ले मैं आपको कुछ ऐसे कंटेंट दिखाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे सर मजा आ गया एकदम से। अब देखिए मैं आपको यहां पर लेके आता हूं यहां पे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं, चलिए पहले फ्री कंटेंट ही दिखा देता हूं आपको। पहले देख लो, फ्री कंटेंट का लाभ ले लो। ये कुछ फ्री कंटेंट है, यहां से आप लाभ लेना। कहां कहां से कैसे होगा समझना। ये सारा का सारा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, ऐप एंड वेबसाइट हो, समथिंग कुछ भी हो, इन तीनों का नाम आप जानते ही हो, जीसीसी एनआईएस क्लासेस, है ना। इतने सालों से हजारों बच्चों के लाइफ को सिक्योर किया है, उनकी हेल्प किया है, मदद किया है। अब देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल पे क्या आपको मिलता है? टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे फाइल्स में, तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आपको मैथ का फ्री में आप वहां डाउनलोड कर सकते हो। क्या डाउनलोड कर सकते हो? फॉर्मूला शीट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं वहां पर बहुत सारे पीवाईक्यूज भी पड़े होंगे जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे, उनका लाभ ले सकते हो, क्योंकि हर सेशन में हर बार वहां अपडेट किया जाता है, जो वहीं पर स्टोर होता है। आप वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये काम सबसे पहले आप सभी बच्चे कर लेंगे। YouTube चैनल की बात करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट अच्छे तरीके से मिलता है, जो इतने टाइम से हम लोग वीडियो बनाते हैं, लाइव क्लासेस आते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये प्लेलिस्ट है जिसमें 36 वीडियोज पड़े हुए हैं।
इस 36 वीडियोज के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के मिलेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मुझे लगता है इतना कोई पढ़ लेना मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इतना पढ़ाई तो करो, तैयारी तो करो इतना, एंड बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद देखो यहाँ पर वैसे ही केमिस्ट्री का मिलेगा आपको, फिजिक्स से कुछ लेक्चर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो भाई, ठीक है। देन आप यहाँ पर देखोगे और आते हैं यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ देखो साइकोलॉजी का है, यहाँ देखो हिंदी का है, इसी तरीके से यहाँ पर ज्योग्राफी मिलेगा और भी बहुत सारे कंटेंट मिलेगा। तो आप इनका लाभ लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आप यूट्यूब चैनल पे कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट में फटाफट आप सभी बच्चे ये नोट कर लें कि आपके लिए कौन कौन सा प्लेलिस्ट बढ़िया है और किस प्लेलिस्ट में कितना काम करना है, कितने कितने आवर्स के लेक्चर है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेना है, उसको खोल के पढ़ना है। एंड देन ऐप एंड वेबसाइट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम एनआईएस के ऑफिशियल बुक्स की भी बात कर लेंगे, एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेंगे कि क्या यहाँ पर पीवाईक्यूज अवेलेबल हो जाएगा, क्या यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हो जाएगा, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा, क्या यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तब भी, ठीक। तो यहां पर देखिए ऐप एंड वेबसाइट समझिए, ऐप एंड वेबसाइट का नाम भी जीसीसी एनआईएस क्लासेस ही है। और यहां पर जब आप आएंगे, देखिए यहां पर आएंगे आवर कोर्सेस में, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी। मान लेता हूं कि मैं साइंस का हूं, ऑन डिमांड एग्जाम दे रहा हूं, मैं इसे क्लिक करूंगा और फिर ऑन डिमांड से संबंधित जितने भी कोर्स होंगे साइंस के, वो सारे के सारे यहां शो करना शुरू हो जाएगा। और सारे बेस्ट एंड बेस्ट सोर्सेस से, बहुत सारे लाइव क्लासेस भी है, बहुत सारे ऐसे क्रैश कोर्सेस हैं। अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे ना GCC for you तो और अच्छे तरीके से डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको और भी ऑप्शन दूंगा कि बिना पैसा खर्च किए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट है पहले वो देख लेते हैं। हमारे कोर्सेस में जैसे हमारे सीएल सर 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, और इसलिए बताता हूं ताकि आप ऐसे बेस्ट फैकल्टीज का लाभ ले सकें। और होता क्या है कि जब समय कम होता है तो हमें कंटेंट चाहिए होता है रेडीमेड, ताकि फटाफट पढ़ के हम अच्छा तैयारी कर सकें। और भी बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर है, जिसमें हमने यहाँ पर पीवाईक्यूज भी दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, छोटे छोटे एक एक हफ्ते की तैयारी कर सकते हैं, 10 दिन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक आऊंगा इस पर बाद में एक बार फिर से, लेकिन अब यहां पर आता हूं एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं लास्ट में डिटेलिंग आपको बताऊंगा अपने कोर्सेज के बारे में कि किस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा और क्या उसे लेना चाहिए। लेकिन पहले बात करेंगे एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट की। तो हम आते हैं एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां पे ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट देखो हमने ओपन कर लिया है। नॉर्मल गूगल पे आप सर्च करोगे ना तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, लर्नर कॉर्नर में जाके स्टडी मटेरियल करना है। कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर आप आ सकते हैं। लो, डायरेक्ट यहां पर आप आ सकते हैं और आपको खाली ये मालूम होना चाहिए पढ़ना कैसे है, कंटेंट कहां से निकालना है। देखिए क्लास 12th के हैं, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज पे आ जाना, और यहां पर आने के बाद जो सब्जेक्ट भी आपको लगे उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो मुझे जानना है कि मेरे मैथ्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहीं पर एक PDF मिलेगा सिलेबस का। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में देखो ध्यान से, इधर आपके TMA के चैप्टर्स हैं जिसके अंदर 15 लेसन्स मेंशन है कि ये है, और इसके अंदर PE चैप्टर्स हैं जिसके अंदर 23 लेसन्स हैं। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी होगी कि हम सारे के सारे PE चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि PE चैप्टर्स कितना परसेंट होता है, 60% होता है, और TMA कितना होता है, 40% होता है। अगर टाइम बचेगा तो हम इधर भी आ जाएंगे। तो आपको जिस सब्जेक्ट का भी सिलेबस जानना है, आप इस तरीके से यहां आके सिलेबस को जान सकते हो। क्लियर, इतनी बात है आपको? चलिए अच्छी बात है। अब आगे यहां पर हम आपको लेके आना चाहेंगे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको लेके आता हूं बिजनेस स्टडीज, ये अपने कॉलम खोल दिया है ना, अलग अलग यहां पर जिसका भी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर हम मान के चलिए सर किसी चैप्टर के अंदर जाते हैं, किसी भी चैप्टर के अंदर जाते हैं, जैसे इसमें आ जाते हैं, चैप्टर 1 में आ जाते हैं। ये मान लो कि हमारा बिजनेस स्टडीज है और इसमें ना सर हमें पढ़ाई कैसे करनी है, आप बताओ सर। ये बुक्स है, अब अगर मैं इस बुक्स के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा तो क्या पॉसिबल है कि अगर एक ही चैप्टर में 27 पेजेज हैं और मान लो इतनी मोटी किताब है, तो मैं इतनी मोटी किताब समझना भी है, पढ़ना भी है, क्या पॉसिबल होगा यहाँ पर? तो अब आपको एक स्मार्ट काम करना है। आपको ना 2 स्मार्टफोन चाहिए, एक टैब हो सकता है, एक स्मार्टफोन हो सकता है। इवन अगर आपके पास कोई सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका एक स्मार्टफोन है, तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे,
दो अलग अलग जो डिवाइसेस होंगे उन डिवाइसेस में सेम कंटेंट को ओपन करेंगे। एक कंटेंट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। देखो एक कंटेंट में क्या करेंगे, देखिए पहले तो जो मेन चीजें इसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, मतलब आपका पहले से पढ़ा हुआ भी होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, तो जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बार रिविजन टाइप के यहाँ पर हो गया कि हाँ ये चीजें हैं। कई बार चैप्टर के लास्ट में जो है आपने क्या सीखा उसमें भी डिटेलिंग रहता है, उसको भी एक बार हम पढ़ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में मुश्किल से 10 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे नई चीजें हम सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो ये हमने कर लिया। अब मान लेते हैं जी कि ये ना हमारा एक वो है, मान के चलिए कि क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा हमें। तो मैं यहाँ पर डबल विंडो ओपन कर लेता हूँ, मैं यहीं पर आके, और देखो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज लिखा है, ये ओल्ड सिलेबस है, इसे क्लिक मत करना, न्यू वालों क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर चैप्टर 1 में आ जाता हूँ। और यहाँ पर चैप्टर 1 में आने के बाद मैं सबसे लास्ट में चला जाता हूँ, सबसे लास्ट में चला जाता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में। सर लास्ट में क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या कारण है? देखो लास्ट में जाने का कारण क्या है, एक तो यहाँ पर क्या है, देखो इस तरीके से पूरा डिटेलिंग होता है, मतलब किसी भी चैप्टर का यहाँ पर एनआईएस वालों ने इतना अच्छे से दिया है कि अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो माइंड में एक बढ़िया सा रोड मैप बन जाएगा। बट बच्चों को पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, उनके सामने ही कंटेंट होता है बट उन्हें समझ नहीं आता है यहाँ पे। और यहाँ पर देखो, ये देखो आंसर्स लिखे होते हैं। अब ये क्या लिखा है, आंसर्स टू इंटेक्स क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे चैप्टर 1, ये वाला चैप्टर 1 है ना, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर कहाँ चला गया, चलो अब ये लिखा है डिफाइन करना, इसका आंसर लिखा ऑल सच एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आंसर मिल गया। तो दो डिवाइस इसलिए मैंने आपको कहा था, एक में आपके सामने क्वेश्चंस होगा और दूसरे में यहां पर आंसर दिया हुआ रहता है, खाली इसको पढ़ना है। तो हर एक चैप्टर में जितने भी इंटेक्स हैं, टर्मिनल है, फटाफट फटाफट देख लेंगे। अच्छा ये है, ऐसे 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 मैं आपको बता रहा हूं, खाली इतना भी अच्छे से कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कोई फेल करेगा, 60% तो अच्छे से स्कोर कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डिटेलिंग तो हम आपको बताएंगे आगे क्या है, लेकिन ये एक तरीका बता रहा हूं जो आज से पहले आपने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा या किसी को आपको बताया नहीं होगा, किसी ने भी आपको, पर मैं आज आपको पूरा डिटेलिंग के साथ बता रहा हूं, ऐसे पढ़ाई करोगे। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो बायोलॉजी में आ जाता हूं तो बायोलॉजी का डिटेलिंग मिल जाएगा। जैसे ये मेरा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी के अंदर लिखा है व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा है। देखो कितने सारे पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज द, है ना, बहुत सारी चीजें, ये थ्योरी है, फॉर्मेशन ऑर्गेनिक का बना है, बॉन्ड मोलिकुलर है, ये सारी चीजें आज से ऐसा माना जाता है 3.5 बिलियन पहले धरती पर हुआ था ओरिजिनेटेड। अब यही एमसीक्यू में आ जाए, यही सारे क्वेश्चन आ जाए तो कितना आसान हो जाए आपके लिए। इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि बायोलॉजी के केस में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम का मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज मैटर नहीं कर रहा है, आपके लिए हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है, बट दो डिवाइस का इस्तेमाल करके हम एक तो समरी पढ़ सकते हैं उसका, एंड देन बीच में अगर जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक और तरीका बता रहा हूं, मान लो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है चैप्टर हमें। अब देखो यहाँ क्या क्या ध्यान देना, जैसे कोई डायग्राम हुआ तो एक बार डायग्राम देख लिया, हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, अच्छा ये चीज है, पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, डिटेलिंग कैसे मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तो कोई इसमें नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि कुछ ब्रैकेट में दिया होता है या कुछ डिफरेंसेस दिए होते हैं, तो डायरेक्ट आप उसको भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब मैं एक ऐसा कंटेंट आपको बता रहा हूँ जो एनआईएस ने एक ओपन स्कूलिंग में एक बच्चों के लिए दिया है कि बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। और मैं आपको लेके आता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये लेके आता हूँ, हिस्ट्री का लेके आता हूँ। हिस्ट्री के अंदर भी देखो दो डिवाइस अगर होगा तो यहाँ आंसर लिखा होगा, यहाँ पे सारा आंसर लिखा होता है, यहाँ पर जिसका भी चाहिए आपको यहाँ आंसर सबका लिखा होगा यहाँ पे। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आप देखो ना, हम पूरा चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, हम खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आंसर के लिए सिंपल क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर है गिव द नेम्स ऑफ 4 वेदास, आपका आंसर यही नीचे लिखा हुआ है, तो पेज को स्क्रॉल करोगे तो कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए दो डिवाइस की बात मैं कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, आजकल हर घर में 3-4 स्मार्टफोन होते हैं, सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, उसका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि सर मैं पढ़ने में कमजोर हूं और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायोलॉजी है या और भी कोई सब्जेक्ट है, सर वो चीज़ें अगर मुझे आएगा ही नहीं या मेरे लिए नया सब्जेक्ट है तो मैं पढ़ूंगा कैसे, फिर मेरे लिए किस काम का है। पॉइंट वाली बात है।
तब यहां पर जो है आपको ये कोर्सेस काफी हेल्पफुल रहेगा, तब यहां पर रहेगा। क्योंकि जितने भी कोर्सेस आप देख रहे हैं यहां पर, इन सारे कोर्सेस के अंदर चाहे फिजिक्स का ऑल इन वन कोर्स है, ये सबसे बेस्ट है उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप इन कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हमें मेहनत करना होगा। अब अगर मैं नॉर्मल लाइव क्लासेस के अलावा भी अगर मैं नॉर्मल इसके अंदर कंटेंट की बात करूं, तो आप अगर 10 दिन में अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए रोज आपको 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, एक बार अपने नजरों के सामने खाली देखते जाओगे, आपका काम हो जाएगा। मे भी देखिए, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, ये कूपन कोड लगा के और आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, आपके जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं है, समझ रहे हैं। और इधर उधर दाएं बाएं करते रहेंगे, समय कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। आप हमारे इवनिंग के लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिस लाइव सेशन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हम यहां नहीं आना चाहते हैं, तो यहां मत आओ। आप सीधा, मैं आपको बता रहा हूं, जो यूट्यूब चैनल हमने बताया था, यहां इतने कंटेंट हमने दिया, इसे पढ़ो, पहले इसी को कंप्लीट करो। अगर लगता है ये कंप्लीट हो गया है, सर के पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपकी इच्छा है तो आप जाके वहां पर इनरोल कर लेना, पढ़ाई कर लेना। तो देखो, आपको क्या है कि ज्यादा सरदर्दी नहीं लेना है, एकदम आर या पार का मामला है। और वैसे भी ऑन डिमांड, अगर आप एग्जाम देकर आते हो और अगर आपको लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आप अगले ही दिन पता क्या कर सकते हो, अगले किसी और डेट की सीट बुक कर सकते हो और फिर से एग्जाम दे सकते हो। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, बोलो, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो तैयारी के लिए फ्री कंटेंट भी बता दिया, टेलीग्राम चैनल भी बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन सब का लाभ लो, मजा आ जाएगा। मजाक वाली बात नहीं है। देखिए, आप किसी भी वीडियो में चले जाइए यहां पर, या यहां पर आ जाइए, यहां भी हमने डिटेलिंग देते हैं यहाँ पे टेलीग्राम का, आई थिंक यहां भी। अब अगर ये लिंक होगा, ये ऐप का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का है, ये डायरेक्ट देखिए टेलीग्राम पे आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पर व्यू इन टेलीग्राम, ओपन इन वेब में देखेंगे यहाँ पर कि इस चैनल में ऐसा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पर ये सारा का सारा दिख जाएगा। यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ दिखेगा, जो भी आप देखना चाहते हैं यहाँ। तो समझिए इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपडेट के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी। बाकी मैंने जैसा कहा था, वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ा जा सकता है, ऑलरेडी 17 मिनट के आसपास हो गया है। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को बाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन मेक श्योर, जो भी चीज़ आप करोगे, एक एक सेकेंड की वैल्यू करोगे, रिस्पेक्ट दोगे समय की। अगर आज समय की इज्जत आप नहीं करोगे ना, तो कल को समय भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ध्यान देना कि आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। कल को आपको ये माइंड में ना आए कि काश मैंने ये किया होता तो वो हो जाता, ये किया होता तो वो हो जाता। क्यों ना आज जो हम कर सकते हैं वो सारा कर दें, ताकि मन में कोई पछतावा ना रहे, कोई अफसोस ना रहे, भैया मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, जान थोड़ी दे देंगे। और इसी के साथ यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।